सो आइए देखते हैं कैसे हम लोग डिटर्मिनेंट की वैल्यू को इवेल्युएट कर सकते हैं बाय एक्सपेंडिंग इट अलोंग रो टू। सो अगर हम इसको करते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग R2, तो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा वो देखिए फटाफट। सो पहले आपको लेना पड़ेगा एलिमेंट A21, लेकिन यहाँ पे रूल क्या है, यहाँ रूल है कि आपको ये लेना होता है नेगेटिव में, ये लेना होता है पॉजिटिव में, और ये लेना होता है नेगेटिव में अगेन। सो ये हो जाएगा माइनस का A21 एंड एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे। A21 का मतलब आपको सेकेंड रो हाइड करनी है, फर्स्ट कॉलम हाइड करना है, और जो एलिमेंट्स रिमेनिंग रह गए उनके डिटर्मिनेंट को लिखना है। सो A12 एंड A13, देन A32 एंड A33। ओके, हमने फर्स्ट रो हाइड करी, सेकंड रो हाइड करी, फर्स्ट कॉलम हाइड किया, जो एलिमेंट्स रिमेनिंग रह गए उनको हमने यहाँ लिख लिया। देन हमें पिक करना है सेकंड एलिमेंट, रो टू से हम कर रहे हैं इसलिए हमने फर्स्ट एलिमेंट ये पिक किया, सेकंड एलिमेंट ये पिक कर रहे हैं। याद रखिएगा ये होता है माइनस, ये होता है प्लस। इसको लर्न करने का आपको शॉर्टकट मैं भी नेक्स्ट मिनट में देने वाला हूँ, ठीक है। तो A22 का मतलब आपको सेकंड रो हाइड करनी है, सेकंड कॉलम हाइड करना है, जो एलिमेंट्स रिमेनिंग रह गए उनको आपको लिख लेना है। सो ये हो जाएंगे आपके पास A11 एंड A13, देन A31 एंड A33। देन आपको अगेन लिखना है थर्ड एलिमेंट, ये होता है माइनस प्लस माइनस। सो ये हो जाएगा माइनस का A23 एंड डिटरमिनेंट किसका लिखना है आप लोगों को, सेकंड रो हाइड करनी है पूरी एंड थर्ड कॉलम हाइड करना है पूरा। सो क्या एलिमेंट रह गए आपके पास एलिमेंट्स आए A11, A12 एंड देन A31 एंड A32। ओके, सो इसको हम एक्सपैंड करते हैं मल्टीप्लाई करके। सो ये हो जाएगा माइनस का A21 मल्टीप्लाइड बाई, मल्टीप्लाई कैसे होगा देखिए, ये हो जाएगा A12 इंटू A32 माइनस, ओके कुछ मिस्टेक हुई है शायद यहाँ पे एलिमेंट हमारे पास आना चाहिए, A11 है यहाँ पे, A12 है यहाँ पे। सो यहाँ पे 32 आएगा, यहाँ पे 33 आएगा। सो यहाँ पे हो जाएगा 33, ओके। एंड देन ये हो जाएगा A32 इंटू A13 प्लस A22 वाला एलिमेंट है हमारे पास, ये मल्टीप्लाई होगा इससे। सो ये हो जाएगा A11 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A13 एंड देन प्लस का माइनस का ये एलिमेंट आएगा आपके पास जो होगा A23 मल्टीप्लाइड बाई वॉट, A11 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A12, ठीक है। सो इस डिटर्मिनेंट को हम लोगों ने यहाँ पे रो टू से भी एक्सपेंड कर लिया, ठीक है। ये इसको करने का मेथड है। हम इसको कॉलम 1 से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप सीखिए कि हम ये साइन कैसे पता करते हैं कि कौन से रो से अगर हम एक्सपेंड करें तो पहला एलिमेंट नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, ठीक है। इस चीज़ को वैसे आप समझ जाएंगे जब हम लोग माइनर्स एंड कोफैक्टर्स पढ़ेंगे तब, लेकिन अभी के लिए आप एक शॉर्टकट याद कीजिए। अगर आपके पास एक 3x3 मैट्रिक्स है तो एलिमेंट्स के साइन चलते हैं ऐसे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड देन प्लस। सो ये इसको करने का रूल होता है। आपने देखा भी होगा जब मैंने इसको रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड किया था तो हमने इसको लिखा था प्लस देन माइनस देन प्लस। अभी हमने इसको रो 2 के अलॉन्ग एक्सपेंड किया तो हमने लिखा यहाँ पे माइनस प्लस एंड माइनस। अब मान लीजिए मैं अभी करने वाला हूँ इसको कॉलम 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड, सो हम लिखेंगे प्लस माइनस एंड प्लस, ओके। सो अभी हम देखते हैं इसको हम लोग कॉलम 3 के अलॉन्ग कैसे एक्सपेंड करते हैं। प्रोसीजर सेम रहता है आपका, ये साइन लगाने हैं आपको, एलिमेंट्स लिखने हैं, उसके बाद उस एलिमेंट का रो और रेस्पेक्टिव कॉलम को हाइड करना है, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनका हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना होता है और इस तरीके से उसको एक्सपेंड करना होता है। तो हम देखते हैं कैसे हम लोग एक्सपेंडिंग अलॉन्ग कॉलम 1 भी कर सकते हैं किसी भी डिटरमिनेंट का, ओके। सो इस चीज़ को प्लीज़ आप लोगों नोटबुक्स के अंदर नोट डाउन कर लीजिए। सो लेट अस नाउ सी कैसे हम लोग किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं बाय एक्सपेंडिंग इट अलॉन्ग कॉलम 1, ठीक है। तो ये शॉर्टकट मैंने आपको दिया था साइन कन्वेंशन का, इसके बारे में आप जानेंगे जब आप लोग माइनर्स एंड कोफैक्टर्स पढ़ रहे होंगे तब। सो फटाफट हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं बाय एक्सपेंडिंग इट अलॉन्ग कॉलम 1, ठीक है। सो हम लिखते हैं यहाँ पे एक्सपेंडिंग अलॉन्ग
कॉलम 1 को हमने C1 लिखा, कॉलम 2 को हम लोग C2 लिख देंगे, ठीक है। याद रखिएगा, इसके हम लोग एग्जाम्पल जब करेंगे तो ये और अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। अभी हम लोग सिर्फ इसका फॉर्मूला डेराइव कर रहे हैं, ओके। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा आपका। अब इस साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं कॉलम 1 पे। कॉलम 1 हमारे पास ये रहा, सो हमें फर्स्ट एलिमेंट लेना है प्लस में, देन नेगेटिव एंड देन प्लस। तो फर्स्ट एलिमेंट है हमारे पास 1 1 1 और यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है इसको रिमेनिंग एलिमेंट्स के डिटर्मिनेंट से। सो A11 के लिए हम हाइड करेंगे फर्स्ट रो को एंड फर्स्ट कॉलम को, तो हमें क्या मिलेगा A22 A23। तो लिखते हैं हम यहाँ पे A22 A23 एंड व्हाट A32 एंड A33। देन हमें लेना है सेकंड एलिमेंट जो है नेगेटिव में, हमें इस कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करना था। सो ये हमारे पास हो जाएगा कॉलम के अलॉन्ग, तो ये हो जाएगा माइनस का A21। अब A21 के लिए हमें क्या करना है, हमें रो हाइड करनी है रो 2 और हाइड करना है कॉलम फर्स्ट। सो हाइड हुई रो 2, हाइड हुआ कॉलम फर्स्ट, तो एलिमेंट बचे हमारे पास A12 A13 एंड A32 A33। सो ये मिल जाएगा हमें A12 A13 एंड A32 एंड A33, ओके। देन हमें लेना है प्लस, बिकॉज यहाँ साइन लगा हुआ है प्लस, और एलिमेंट पिक करना हमें A31 वाला। A31 वाला एलिमेंट पिक हुआ हमारे पास। डिटरमिनेंट फाइंड किसका करना है, हमें थर्ड रो हाइड करनी है, फर्स्ट कॉलम हाइड करना है। सो ये हो जाएगा ये 4 एलिमेंट्स। सो ये हमें मिल जाएंगे A12 A13 एंड देन A22 एंड देन व्हाट A23। सो 2/2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमें पता है कैसे निकलता है, ये एलिमेंट इंटू ये एलिमेंट माइनस ये एलिमेंट इंटू ये एलिमेंट। सो ये हमें दे देगा A11 इंटू A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23। देन माइनस का A21 मल्टीप्लाइड बाई A12 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A13 एंड देन प्लस का ये वाला एलिमेंट रिमेनिंग A31 इंटू वॉट A12 इंटू A23 माइनस A22 इंटू A13। तो ये प्रोसीजर है एक्सपेंडिंग अलॉन्ग कॉलम 1 को करने का, ठीक है। डिटरमिनेंट हम लोग किसी भी रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करके निकाल सकते हैं और किसी भी कॉलम के अलॉन्ग भी एक्सपेंड करके निकाल सकते हैं, ठीक है। ये सब समझ में आपको तब आएगा जब आप लोग माइनर्स एंड कोफैक्टर्स एक बार और देखेंगे। अभी के लिए आप इस रूल को याद कर लीजिए कि आप किसी भी रो के अलॉन्ग एक्सपैंड करके या फिर किसी भी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड करके डिटरमिनेंट की वैल्यू को या फिर एक्सप्रेशन को फाइंड कर सकते हैं, और वो हमेशा एक यूनिक वैल्यू ही आएगी, चाहे आप रो 1 से एक्सपैंड कीजिए, चाहे आप किसी भी रो से एक्सपैंड कीजिए या किसी भी कॉलम से एक्सपैंड कीजिए, ओके। सो इस चीज़ को प्लीज़ आप लोग अपनी नोटबुक्स के अंदर नोट डाउन कर लीजिए। हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं जो डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस के ऊपर एप्लीकेबल होती हैं, ठीक है।